जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रात ऐलान किया गया कि 80 रुपये पेट्रोल जो है वो सस्ता कर दिया है। ताहम इस वक्त अगर देखा जाए तो अब भी पेट्रोल की जो कीमत है वो 2 रोज़ कबल के मुकाबले में तकरीबन 57 से 58 रुपये अभी भी ज़्यादा है। इस हवाले से जो पेशावर के शहरी है उनसे भी बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बस कोई वाज़ेह पॉलिसी, कोई वाज़ेह सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। कभी महंगा कर दिया, कभी सस्ता किया, आवाम भी परेशान है। समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। आया कोई वाज़ेह पॉलिसी बनाए, कोई वाज़ेह कोई सिस्टम बनाए जो मिडिल क्लास तबका है, जो हम जैसे लोग जो हैं जो पिस रहे हैं उनके लिए कोई क्लियर कोई होना चाहिए सिस्टम। हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है इस मुल्क में। ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे साथ में टैक्स भी ऐड कर दिया। वो टैक्स किस चीज़ का ऐड हुआ है? ठीक है, आप एक लिमिट रखें, आप कितने 10% हमने बढ़ा दिया, आपने तो उसके ऊपर साथ में 5% टैक्स भी लगा दिया है। तो ये चीज़ जो है तो ये क्लियर होनी चाहिए जी। जी बिल्कुल, आवाम अभी भी कंफ्यूज है, उनके लिए मुश्किल है। मुतालबा किया जा रहा है वो यही है कि आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए और जो टैक्सेस इजाफी लगाए गए हैं पेट्रोलियम मसनूआत पर उसमें कमी लाई जाए ताकि मज़ीद जो कीमतें हैं वो कम हो जाए। जी जी, पेट्रोल और गैस की कीमत में बड़े इजाफे के बाद इस वक्त मुल्तान में रिक्शा ड्राइवर्स शदीद परेशानी का शिकार हैं। पेट्रोल पहुंच से बाहर हो चुका है और गैस जो है वो इस वक्त पूरे मुल्तान में दस्तयाब नहीं है। दुकानों के ऊपर गैस जो है वो ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से रिक्शों का जो कारोबार है वो इस वक्त शदीद मुतासर हो चुका है और रिक्शा ड्राइवर्स ने अपने रिक्शे जो है वो खड़े कर दिए हैं। इनसे हम बात करते हैं, आप बताएं इस वक्त क्या परेशानी है और कारोबार चल रहा नहीं चल रहा? अब रिक्शा इस वक्त तकरीबन 500 से शिद्दत कर की गैस, और वो 500 रुपये अगर मैंने स्कूल लगाए हुए हैं, इससे ज़्यादा मेरा गैस इस्तेमाल हो रहा है, आमदन कम है। अब रिक्शा छोड़कर कोई और काम कर नहीं सकते। अच्छा, आप बताएं इस वक्त क्या पोजीशन है, किस तरह से गुजारा कर पा रहे हैं? गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है जी। सवेरे 6:30 बजे से आए हुए हैं, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई है और 460 रुपये लीटर सुन के सवेरे मैं हैरान हो गया हूँ। पैसे मेरे जेब में है मगर मैं पेट्रोल नहीं डलवा सका। इसी वजह से कि क्या कारोबार करेंगे, क्या पेट्रोल देना होगा। जी, देख रहे हैं इस वक्त रिक्शा ड्राइवर जो है बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं और इस वक्त रिक्शा ड्राइवर जो है वो ये कह रहे हैं कि कारोबार ना होने के बराबर है और इस वक्त शहर के अंदर जितने भी रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनको गैस दस्तयाब नहीं है, जबकि पेट्रोल की कीमतें उनकी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। जी जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो है आवाम के लिए बड़ा रिलीफ का ऐलान कर दिया गया है। गुज़श्ता रात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से जो है पेट्रोल फ़ी लीटर 80 रुपये सस्ता करने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन वहीं पर कोयटा में यहाँ पर जो रिक्शा ड्राइवर है वो अब भी जो है परेशान है। उनका ये कहना है कि अब भी यहाँ पर पेट्रोल जो है वो 380 रुपये तक जो है वो लीटर जा पहुँचा है। और इसी तरह यहाँ पर जो गैर कानूनी पेट्रोल, ईरानी पेट्रोल यहाँ पर जो आते हैं वो भी तकरीबन 300 और 320-340 रुपये तक लीटर है। हमारे साथ कुछ रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जब हम सवारी को किराए का बोलते हैं तो हमें यकीन करो शर्म आता है। जब किराए का हम बोल देते हैं तो सवारी पीछे हट जाता है कि हम उसको बताते भी है। गरीब आवाम के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। हमारा प्राइम मिनिस्टर से भी यही दरख्वास्त है, सीएम साहब से हमारा यही दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी गरीबों आवाम के लिए कुछ कर लो। यहाँ पर जो रिक्शा ड्राइवर है उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और इसी तरह वज़ीर आला बलूचिस्तान से जो है वो दरख्वास्त की है कि यहाँ पर ख़ासकर जो गरीब तबका है, मिडिल तबका है या मजदूर तबका है या जो यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर्स है उनके लिए खुसूसी रिलीफ का जो है वो ऐलान किया जाए। जी।